ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले च शामिल होने के उन्होंने इल्जाम लग रहे हैं। 24 अगस्त को आशू के कई ठिकाणों से रेड की गई सी ते उस तो बाद ही यह वड्डी कार्रवाई की गई है। लुधियाना, जलंधर, मोहाली, नवांशहर, अमृतसर सने करीब 2 दर्जन तो वध थावां ते रेड की गई सी ते हुण यह वड्डी कार्रवाई की गई है। ईडी दे वल्लों यह वड्डी कार्रवाई करते हुए कई जायदादां भारत भूषण आशू दियां फ्रीज कर दित्तियां गईयां ने। करीब 6.5 करोड़ रुपए की नकदी ते कई जायदादां फ्रीज कर दित्तियां गईयां ने। एक वड्डी कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट दे वल्लों की गई है। पिछले दिनी उन्हां दे घर ते छापेमारी की गई सी। लुधियाना दे विच कई सारे दस्तावेज खंगाले गए सी ते हुण उन्हां दियां कई जायदादां फ्रीज कर दित्तियां गईयां ने। 6.5 करोड़ रुपए की नकदी, परिवार की बैंक दे विच पई नकदी भी फ्रीज कर दी गई है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी इस मामले पर? देखिए, जिस तरह से सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से तकरीबन 2000 करोड़ के टेंडर घोटाला मामले में कई इस मामले की तफ्तीश कर रही है और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में जिस तरह से जानकारी मिली है कि इस मामले में कई नेता और कारोबारी जो हैं वो अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले ही 24 अगस्त को जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उसी जानकारियां और सबूतों के आधार पे पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत भूषण आशू के तकरीबन 6 करोड़ की जो नकदी जो है उसको फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि उस अब कैश को या उस अमाउंट को अब वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब तक इस मामले की तफ्तीश चल रही है। इसके साथ ही जो उनकी काफी जो संपत्तियां हैं उनकी और उनके परिवार से जुड़े हुए कुछ लोगों की जो संपत्तियां हैं उस संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया है, जिसका एक कहा जा सकता है कि जिसके चलते बहुत बड़ी एक कार्रवाई उसको देखा जा रहा है। और जिस तरह से अभी पिछले कुछ समय पहले 24 अगस्त को ही लुधियाना, नवांशहर, अमृतसर लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और कई बड़े जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में गगनदीप उर्फ सन्नी भल्ला, पंकज मीनू मल्होत्रा, इंद्रजीत उर्फ इंदी, राकेश कुमार सिंगला समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और इस पंजाब टेंडर स्कैम घोटाला मामले में तमाम सबूतों को और दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया है, जिसकी अब तफ्तीश आगे की जा रही है। जी शंकर, क्या आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है या ईडी दोबारा भी कोई दस्तावेज देखेगी या उनसे पूछताछ करेगी? देखिए, आने वाले दिनों की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में अब पूछताछ का जो सम्मन है वो जारी किया जाएगा और पूछताछ के बाकायदा ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा और उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया जो होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस मामले में जो पूछताछ की तमाम जो प्रक्रिया होगी वो जलंधर स्थित ईडी दफ्तर में होगी। तो इस अगले सप्ताह से कहा जा सकता है कि पूछताछ के लिए जो सम्मन है वो जारी किए जाएंगे और कई प्रमुख आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया जाएगा। उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया जलंधर स्थित ईडी दफ्तर में की जाएगी और जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और इस मामले को लेकर जांच एजेंसी के हमारे जो सूत्र बताते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूत और जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं और उसी के आधार पर कई लोगों से जब पूछताछ की जाएगी तो उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में काफी बढ़ सकती है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। तो भारत भूषण आशू दियां मुश्किलां वध रहीआं ने। ईडी दे वल्लों पिछले दिनी छापा मारिया गया, विजिलेंस दे वल्लों पहला ही जांच चल रही है। हुण ईडी दी एंट्री इस पूरे मामले दे विच होई ते ईडी ने कार्रवाई करते हुए एक वड्डी कार्रवाई करते हुए भारत भूषण आशू दे 6.5 करोड़ की नकदी ते कई जायदादां फ्रीज कर दित्तियां ने। उधर अज मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं। सवेरे 11 बजे मुख्यमंत्री दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो मुख्यमंत्री गवर्नर की चिट्ठी का जवाब दे सकते हैं। कल गवर्नर ने सीएम भगवंत मान एक चिट्ठी लिखी सी, एक होर चिट्ठी लिखी सी जिस दे विच लिखिया कि जे मेरे सवालों का, मेरिया चिट्ठियां का जवाब नहीं दिंदे तो राष्ट्रपति शासन लगाउण दी सिफारिश करांगा। ये गवर्नर दे वल्लों इस चिट्ठी के जरिए कहा गया तो उस चिट्ठी का मुख्यमंत्री जवाब दे सकते हैं। गवर्नर के वल्लों वार वार इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सरकार दे कोलों
ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? देखो, काफी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जी मनी जा रही है क्योंकि राजपाल की चिट्ठी तो बाद नजर अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उत्ते टिकियां हुई ने कि मुख्यमंत्री की कुछ इस बाबत स्टेटमेंट देंदे ने। मुख्यमंत्री का की इस जो कल राजपाल के वलों चिट्ठी लिखी गई, क्योंकि ये पहली चिट्ठी नहीं है, चिट्ठियां का सिलसिला जो लगातार चल रहा है। पहला इन्हां चिट्ठियां नूं मुख्यमंत्री के वलों काफी लाइटली लिखा जा रहा है। जो ये कह दिता गया है कि राजपाल के वलों लव लैटर आए ने, इस गल नूं लैके भी इतराज जिहड़ा है वो राजपाल ने ज़ाहिर किया और सवाल पूछे ड्रग्स नूं लैके, सवाल पूछे करप्शन नूं लैके, सवाल पूछे जिहड़ा विधान सभा के सैशन बुलाउण नूं लैके। तां मुख्यमंत्री इस बाबत जिहड़ा है वो चिट्ठी का जवाब जिहड़ा नहीं दिता और उस तो बाद कल की जिहड़ी चिट्ठी है उसने बहुत वड्डे सवाल जिहड़े ने वो खड़े कर दिते ने कि इस कल की चिट्ठी का मायना की है कि पंजाब वाकई राष्ट्रपति शासन वाले पासे वधना शुरू हो गया है या फिर राजपाल की सिफारिश कर सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री इन्हां चिट्ठियां और इन्हां सारे सवालों के जवाब देंगे। क्योंकि हुण तक आम आदमी पार्टी के वलों जो स्टेटमेंट सामने आ रही सीगियां उस दे विच ये कहा जा रहा सीगा कि जिहड़े भी सूबियां दे विच भाजपा की सरकार नहीं है उन्हां सूबियां नूं डिस्टर्ब किया जाता है राजपाल के जरिए, LG के जरिए लगातार डिस्टर्ब किया जाता है, चाहे दिल्ली होवे, चाहे पंजाब होवे या फिर कांग्रेस शासित सूबे होन। इस गल का जिक्र आम आदमी पार्टी के वलों किया जा रहा सीगा। पिछली जिहड़ी टिप्पणी सीगी राजपाल नूं लैके वो मुख्यमंत्री की काफ़ी सोच सी। इस गल का जिक्र किया गया सी कि जिहड़ा वै जिहड़े राजपाल ने वो सीनियर ने, बुजुर्ग ने, मैं उन्हां बारे कुछ नहीं कहना। लेकिन कल की चिट्ठी तो बाद या सीधे तौर पर कहिए कि चेतावनी तो बाद, धमकी तो बाद, उस तो बाद हुण मुख्यमंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच की कुछ मुख्यमंत्री के वलों कहा जाता है इस पूरे घटनाक्रम नूं लैके, इसके उत्ते नज़रां जिहड़ियां ने वो टिकियां हुई ने। हर्ष जी जी, शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां अज मुख मंत्री भगवंत मान गवर्नर की इस चिट्ठी का जवाब दे सकते हैं जिस दे विच राष्ट्रपति राज वल नूं इशारा गवर्नर के वलों किया गया है। कहा है कि जे चिट्ठियां का जवाब नहीं देंदे तां फिर राष्ट्रपति दे कोल राष्ट्रपति वल नूं चिट्ठी लिखणगे, राष्ट्रपति नूं इस बाबत लिखणगे। आर्टिकल 356 356 का उन्होंने हवाला